बंधु टिफिन। हाँ दे रही हूँ, तुम शूज पहनो ना। हाँ। वंदना, क्या हो गया? वंदना, क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं, इतने साल हुए लेकिन तेरे पापा को ना मुझ पे विश्वास नहीं है। बात विश्वास की नहीं राधिका, प्रश्न है सुरक्षा का। और वंदना, तुम ऐसे कहीं कैसे सकती हो? अब देखा देखा, जब मैंने कहा कि वंदना ने कहा है तो विश्वास नहीं है, और अब कह रहे हैं कि विश्वास की बात ही नहीं है। कमाल है। अरे लेकिन बात क्या है? अरे कुछ नहीं है वंदना। अरे टिफिन, क्या खाना बनाया तूने बंधु? देखो राधिका, बात को टालो मत। और वंदना, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? एक मिनट पापा। वंदना की गलती, सुरक्षा का प्रश्न, क्या किया वंदना ने? अब कुछ नहीं, तुझे पता है ना, बात का बतंगड़ बनाने की इनकी आदत है। अब तू जा, ऑफिस जा, देर हो रही है। बंधु टिफिन दे दे उसे, और आप ना घर चलो। चलो घर। अरे ऐसे कैसे? मैं वंदना से पूछूंगा। वंदना, तुम्हें मालूम है ना बाहर के हालात कैसे हैं? इस हालत में तुम राधिका को पूना लेके कैसे जा सकती हो? पूना ले जाने की जिद क्यों कर रही हो तुम? बंधु, तुम्हारा क्या काम है पूना में? वो पूना में क्यों? तुमने राधिका से नहीं कहा था कि तुम्हें दगड़ू सेठ गणपति के दर्शन करने जाना है, इसलिए संडे को पुणे होके आते हैं? ऐसा कोई प्लान तुमने मुझे तो नहीं बताया। और संडे को तो रक्षाबंधन है ना? हाँ है ना, रक्षाबंधन है। मैं नहीं जा रही हूँ पुणे। बंधु तुम भी मत जाना पुणे, कोई नहीं जाएगा पुणे। तुम ऑफिस जाओ और आप घर चलो। एक मिनट। संडे को रक्षाबंधन है। वंदना, हाँ? तुमने कहा था राधिका को कि पूना जाना है, या सब इसकी मनगढ़ंत है? सच सच बताना। मनगढ़ंत मतलब? नहीं, मनगढ़ंत मतलब क्या? मतलब क्या है? सारे मतलब समझ में आ गए राधिका। वंदना की पीठ पर बंदूक रखकर धोखे की गोली चला रही हो, बस। पापा, बात क्या है? बात यह है बेटा कि उस नालायक अहंकारी भाई अन्ना गोखले को राखी बांधने जाना चाहती तेरी माँ, वो भी वंदना का नाम लेकर। अगर मैंने हाँ कह दिया होता ना तो ये आके कहते तुम्हारे ससुर जी ने हाँ कह दिया है, चलो पूना हुआते हैं। सारी स्कीम इसकी बनाई हुई थी। हाँ बनाई थी मैंने स्कीम। जाना है मुझे अन्ना को राखी बांधने, तो क्या कर लोगे? जाओ जाओ, शौक से जाओ, खुशी से जाओ, और सारी साई दर्शन हाई सोसाइटी में मुनादी पिटवा दो। कह दो सोसाइटी वालों से, सोसाइटी वालों, मेरे बेटे के प्रेम विवाह का विरोध करने वाले, मेरे बहू का अनाप शनाप करके अपमान करने वाले, मेरे पति का अपमान करने वाले उस अहंकारी घमंडी भाई अन्ना गोखले को मैं राखी बांधने जा रही हूँ। भले इससे मेरे पति के सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, है ना? कहने जा रहा है मुझे, इस बार में मैं पोस्ट से राखी भेजूंगी। मम्मी, देखो, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तेरी शादी में हम सबका अपमान करके हमसे व्यवहार तोड़ने वाला इसका घमंडी भाई कभी झूठे मुंह मुझसे माफी तक नहीं मांगी। होगा वो गोखले बंधु बाकरवड़ी के मालिक, लेकिन हम भी कोई रास्ते में नहीं बैठे हैं। साई दर्शन हाई सोसाइटी के उच्च स्तरीय फ्लैट में रहते हैं। जी। आंटी, एप्पल दूं काट के? लेकिन गोखले बंधु, पूना की वो फेमस भाखरवड़ी की दुकान, उसके मालिक आपके सगे भाई हैं। आपने कभी हमें बताया नहीं? कैसे बताती? इनके सामने मेरे भाई का नाम लेना भी गुनाह है। तुम लोग जब वहां गए थे ना रिसोर्ट में, तो मैं 10 दिन बीमार थी। पता है, इन्होंने मुझे मेरे भाई के पास नहीं भेजा, मेरे मौसेरे भाई के पास भेजा। लेकिन राधिका आंटी, ऐसी क्या बात हो गई कि श्रीनिवास अंकल अपने एक लौते साले से इतनी नफरत करते हैं? उस नफरत की वजह मैं हूँ ज्योति भाभी। आप? वो कैसे? वो यामिनी भाभी, जब मेरी और राज की शादी हुई ना, तो अन्ना उस शादी के विरोध में थे, और इसी बात को लेकर पापा और उनमें कहासुनी हो गई थी।
माँ आप ही बताइए ना। क्या हुआ? जब इन दोनों की शादी तय हुई ना तो अन्ना बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने ना एक सुंदर सी महाराष्ट्रियन लड़की राजेश के लिए देख रखी थी, और उनके पिताजी को भी उन्होंने वचन दिया था कि राजेश की शादी उसी के साथ होगी। जब राजू ने कहा कि ये लव मैरिज करा है इसके साथ, तो उनके मुंह से निकल गया कि इन दोनों की शादी 1 साल भी नहीं टिकेगी। और इसी बात को लेकर पापा बहुत नाराज हो गए और उन्होंने हम सबसे कह दिया कि हम में से कोई भी अन्ना से अब दोबारा कभी बात नहीं करेगा। पर आंटी आपके भाई ने ऐसा कहा तो कोई भी बुरा मानेगा ना। वो बोल देता है, ऐसा ही है वो, जो मुंह में आया ना बोल देता है, लेकिन दिल का इतना बुरा नहीं है वो। उस वक्त पता मेरी भाभी तो रो रो के बुरा हाल हो गया था उसका। मैंने भी इन दोनों को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने, अपने उसमें अड़े रहे बिल्कुल, और बीच में मैं पिसी। मैंने सोचा था 18 साल बाद इस साल में किसी बहाने पूना चाहूंगी और उसके कलाई में बांध भी रखी अपने हाथ से, लेकिन लगता है नहीं, इस बार भी मुझे उससे राखी भेज के मन को मानना पड़ेगा। पर अभी तक आपने पोस्ट नहीं की राखी। रक्षाबंधन को तो 2 ही दिन बचे हैं आंटी। मैं सखी से कह के स्पीड पोस्ट करवा दूंगी। हाँ लेकिन पोस्ट तो पोस्ट होती है ना। अपने भाई को अपने हाथों से तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसके सर की बलाइयां लेने का आनंद ही कुछ और है। पता है जब मेरी शादी हुई ना तो मैंने अपने 7 भाइयों से ये वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रक्षाबंधन के दिन उन्हें मेरे पास आना ही होगा। और इतने सालों से ना मेरे 7 भाई ये वचन निभा रहे हैं। इस साल भी आ रहे हैं सब अपने पूरे परिवार को लेकर। मैंने ना मेन्यू भी डिसाइड कर लिया है, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन। और ज्योति कितनी लकी है तू, पता नहीं ये दिन मेरे नसीब में कब आएगा। कोई बात नहीं, मैं राखी लेके आती हूँ, सखी को कह देना पोस्ट कर। सखी दीदी क्या है? मेरी वो चश्मे चिंटू के साथ लड़ाई हुई। चिंटू? कौन चिंटू? वो 6th फ्लोर वाला चश्मे चिंटू। ओहो, वो चंद्रेश। इतने प्यार से तो उसके घर वाले उसको नहीं बुलाते। पूरी बिल्डिंग उसको चश्मे चिंटू के नाम से जानती है। ओह, कितना बड़ा ईगोस्टिक है वो, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। अच्छा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आपको ना मेरे अलावा दुनिया का हर इंसान अच्छा लगता है। बस आज के बाद आप उससे बात नहीं करोगे, दैट्स फाइनल। अरे वो बेचारा दीदी दीदी करते हुए सामने से आया तो मैंने बात कर ली, उसमें क्या है? और फिर झगड़ा तुम्हारा है ना, मैं क्या करूं? मैं तो बात करूंगी। ठीक है, तो फिर उस दीदी दीदी बोलने वाले को ही अपना भाई मानना और उसी से रक्षाबंधन का गिफ्ट लेना। ओ हेलो अथर्व वागले, तुम मुझे गिफ्ट देकर कोई ऐसा नहीं करते, समझे? और उसके बदले में ना मैं तुम्हारी रक्षा के लिए राखी भी बांधती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी रक्षा बक्षा, अब वो चिंटू की रक्षा करना और उसके हाथ भी राखी बांधना, मैं नहीं बंधवाऊंगा। बाय। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सखी, बस आज ना अपने भाई अन्ना की बात करते करते तुम्हारी दादी की आंखें बिल्कुल नम हो गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुझे तो पता है ना वो ज्योति भाभी के 7 भाई कैसे हर रक्षाबंधन पे चाहे कहीं भी हो राखी बंधवाने के लिए आ जाते हैं और कितना हंगामा मचता है। हाँ, और इस साल भी आने वाले हैं, लेकिन उस बात का अभी क्या है? लास्ट ईयर जब दादा दादी बोरीवली शिफ्ट नहीं हुए थे तो रक्षाबंधन के दिन दादी दादा से यहाँ आई थी, और जब ज्योति भाभी अपने 7 भाइयों को राखी बांध रही थी ना, तब दादी ने कहा कि भाई का प्यार तो भाई का प्यार ही होता है। और ये बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई थी। मैंने पूछा भी कि बात क्या है, तो मामला टाल दिया। लेकिन आज मेरी समझ में आया कि वो जो दुख था ना, वो अपने भाई को राखी नहीं बांध पाने का दुख था, और आज भी उसी दुख के आंसू उनकी आंखों से छलक गए। लेकिन मम्मा, क्या दादी के भाई और दादाजी के बीच जो भी अनबन है वो दूर नहीं हो सकती? I mean, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि दादी उन्हें राखी बांधने पुणे जा सके, या दादी के भाई अन्ना गोखले रक्षाबंधन के दिन यहाँ मुंबई आ सके? कोई तो रास्ता होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ सखी
कि ऐसा क्या किया जाए कि इस रक्षाबंधन के दिन ना दादी की आंखों से दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू छलके। इंदुरानी, तुम सोच रही हो ना उतना आसान नहीं है। पापा फिर भी बहुत समझदार है, लेकिन तुम मेरे मामा अन्ना गोखले को जानती नहीं हो, एक नंबर के आड़े इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी दुकान में अगर कोई ग्राहक बाकरवड़ी सिर्फ चखने के लिए भी मांग लेना तो एक आध बाकरवड़ी चखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्यों? क्या क्यों? साबुन खरीदने जाते हो तो पूछते हो थोड़ा घिसने को मिलेगा। बाकरवड़ी क्या भाव? इधर लिखा है 1 किलो का 350। मतलब 1 किलो के 350 रुपए? रुपए नहीं, दिराम। आबू धाबी की करेंसी तो दिराम है ना। ये तो आबू धाबी है और मैं शेख हूँ, शेख बालकृष्ण अन्ना। दादा, ये बाकरवड़ी और ये सेव ताजी है क्या? नहीं, अरे ये सेव तो 4000 साल पुरानी है। ऐसे है जिद्दी और अहंकारी मेरे मामा अन्ना गोखले। यही तो प्रॉब्लम है ना राज, वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं, पापा अपनी। लेकिन पप्पा गलत है ही नहीं ना। तुम्हें पता भी है वंदू, हमारी शादी को लेकर अन्ना गोखले ने क्या कहा था? हाँ, कहा होगा, और हमें क्या पता, हो सकता है ना उनको अपनी कही बात पर पछतावा भी हो। तो फिर अब तक माफी क्यों नहीं मांगी उन्होंने पप्पा से? देखो राज, मैं तुम्हारे मामा से मिली तो हूँ नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से जितना मैं उन्हें समझ पाई हूँ, अगर उन्हें पछतावा होगा भी ना तो अपने ईगो में आके माफी नहीं मांगेंगे। तो फिर रहने दो ना, वो अपने ईगो में खुश, हम अपने घर में खुश। लेकिन माँ खुश नहीं है राज, और अक्सर ऐसा ही होता है। तुम मर्दों के ईगो के चक्कर में ना हम औरतों को सहन करना पड़ता है। जरा सोचो ना, वो 18 सालों से अपने भाई से नहीं मिली है। ठीक है वंदू, मैं घर आके बात करता हूँ। थैंक्स सर, ये लीजिए पेड़े खाइए। ये क्या? दासानी पेड़े बांट रहा है? आई नो। दासानी, किस खुशी में पेड़े? कहीं माँ गांव से रिश्ता फाइनल करके तो नहीं आ गई? सर, बात तो रिश्ते की है, लेकिन गांव में नहीं, यही मुंबई में। और माँ ने नहीं, माधुरी ने किया है। अरे बाप रे, माधुरी दीक्षित की इतनी बुरी दिन आ गई? दासानी का स्वयंवर नाम का शो लेकर आ रही है क्या? ओ चक्रम चंदू, माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी फुलझड़िया। हाँ? वो बोलती है तो फूल झड़ते हैं। मेरे सामने वाली विंग में रहती है, रोज सुबह दूध लेने के लिए साथ साथ ही होते हैं। एक दिन वो पैसे लाना भूल गई और मैंने पैसे दे दिए, तो उसने मुझसे कहा आपके इस दूध का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी? तो मैंने कहा दोस्ती करके। बस तभी से हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। 1 लीटर दूध की थैली के पैसे बचाने के लिए दासानी से दोस्ती? मुझे लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये पेड़े दोस्ती होने की खुशी में बांट रहे हैं? नहीं सर, फिर एक्चुअली आज उस लड़की ने मुझसे कहा, दासानी जी क्या इस संडे आप मेरे घर पे चाय के लिए आ सकते हैं? मेरी मम्मी ने बुलाया है, कुछ काम है। तो आप समझ रहे हो ना सर? अच्छा, इसीलिए दोनों गालों में ऐसे गुलाब जामुन है। जियो जियो दासानी, क्या? यस मैम, या जी मैं अभी आपको भेजता हूँ जी। 1 मिनट दासानी, मेरे को संडे को बुलाया? हाँ, संडे को तो रक्षाबंधन है। आई नो। ओ नो, ये किस लिए? वो इसलिए दासानी क्योंकि संडे को रक्षाबंधन है और उसी दिन उस लड़की ने तेरे को घर पे बुलाया है। कहीं सैया के बदले भैया ना बना दे तेरे को। ओ नो, इस बार ना मैं सखी दीदी को सबक सिखा के रहूंगा। मैं राखी बंधवाऊंगा ही नहीं। हम भाई लोग बहनों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसलिए लोग भाव खाते रहते हैं। तू सही कहता है ब्रो, तू मेरी बात ले ले। मैंने गुनगुन दीदी से रिक्वेस्ट की कि आप रक्षाबंधन के गिफ्ट में एक नया टैब मांग लो और पापा दिलवा भी देंगे, जो राखी के बदले मैं आपको दूंगा और राखी के बाद आप मुझे दे दो। उन्होंने पता है साफ साफ मना कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि रक्षाबंधन के हर गिफ्ट पे सिर्फ मेरा हक है, और उन्होंने अपने लिए नया लैपटॉप मांग लिया गिफ्ट में। तू सोच तो सही ब्रो, एक आरती, एक छोटी सी राखी और एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा खिलाना होता है बस, और इसके बदले में उनको इतना कुछ मिल जाता है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे चैन त्योहार है। ब्रो मेरा और एक प्रॉब्लम है। क्या? रक्षाबंधन वाले दिन मेरे सातों के सातों मामा अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाते हैं और मिलकर इतना नॉइस पॉल्यूशन मचाते कि पूछ मत। और ऊपर से उनके बच्चे मेरी सारी गेम पर ऐसे हक जमाते कि क्या बताऊं। पिछले साल उन्होंने मेरा नया प्ले स्टेशन तोड़ दिया। ओह माय गॉड,
उन्होंने तेरा प्ले स्टेशन तोड़ दिया। ब्रो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो रक्षाबंधन वाले दिन मेरे घर पर ना आए ना, आई विल बी द हैप्पीएस्ट बॉय ऑन दिस अर्थ। प्लीज डू समथिंग। कोई ऐसा आइडिया बता जो मेरे घर पर वो ना आए और मेरे घर का हाल खराब ना हो। प्लीज कुछ बताना। सखी, मेरे भाई अन्ना को एक दिन में कुरियर मिल जाएगा ना? देख, अगर मेरे भाई अन्ना को राखी का कुरियर नहीं मिला ना तो वो समझेंगे कि जीजा जी के साथ बहन ने भी रिश्ता तोड़ दिया। क्या बालू 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 लगा रखा है? 60 साल का खूसट बुढ़ा हो गया है तुम्हारा भाई। अभिमानी, अहंकारी। क्या कहा था राजू की शादी के समय? महाराष्ट्र में लड़कियों की अकाल पड़ गई है, इसीलिए तुम्हारा बेटा बिहार से बहू ला रहा है। 1 साल नहीं टिकेगी उसकी शादी, याद है? अरे आपको तो पता है ना उसकी व्यंग करने की आदत। व्यंग? अरे ताने मारे थे उसने मुझे, ताने। तुम्हें और हमें याद नहीं? क्या कहा था उसने? तुमने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिया। अरे खुद के बेटे ने जब गुजराती लड़की से शादी की तब क्या हुआ? ये तो तुमने रोक लिया मुझे, मैं तो बराबर जवाब देता उसको। मुझे कहता है बेटे को पालना नहीं आया। अरे उसने तो जीना हराम कर रखा है अपने बेटों का और अपने परिवार का। अरे उसका मझला बेटा केशव हफ्ते में 4 बार फोन करता है मुझे, कहता है फूफा जी आपने जो किया सही किया। लो, उस केशव कार्टिया के बारे में कुछ मत बोलो, 1 नंबर का नालायक लड़का है वो। हाँ, सारी दुनिया नालायक है, तुम्हारा एक भाई अन्ना गोखले बस वही लायक है। अरे बाबा शांत हो जाओ, अब चुप करो ना। कितने साल वही बात करोगे? हाँ ठीक है, शांत हो गया। बैठ। अब होगा खेल। अन्ना और पप्पा के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कल मैं इस नए नंबर से पप्पा को अन्ना बनकर फोन करूंगा। लेकिन डैडी, दादाजी को यकीन हो जाएगा कि आप अन्ना हो जाएगा। अन्ना की आवाज में बचपन से कॉपी करता आया हूं। ऐसी आवाज निकालूंगा ना कि पप्पा मान ही जाएंगे कि ये अन्ना ने ही फोन किया है। हाँ, और फिर इतने सालों से दोनों में बात नहीं हुई है तो आवाज में थोड़ा 19-20 चलेगा। मतलब आप उसी सेम नंबर से अपने मामा अन्ना गोखले को कॉल करोगे दादाजी बनकर? यस। अन्ना को लगेगा कि पापा ने माफी मांग ली, पापा को लगेगा अन्ना ने माफी मांग ली। लेकिन डैडी, जब दोनों मिलेंगे तब की तब देखेंगे ना सखी। लेकिन इस साल ना माँ को उनके भाई से मिलवा कर ही रहेंगे। डैडी, ये जो आप कर रहे हो सही नहीं है ना? I mean it's a way of cheating, right? Yes, it is. लेकिन फिलहाल हमारे पास इससे बेहतर आइडिया कहाँ है? और किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ ना बेटा, झूठ नहीं होता है। Is that so? यस। वो मेरा और एक प्रॉब्लम है। क्या? रक्षाबंधन वाले दिन मेरे सातों के सातों मामा अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाते हैं और मिलकर इतना नॉइस पॉल्यूशन मचाते कि पूछ मत। ब्रो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो रक्षाबंधन वाले दिन मेरे घर पर ना आए ना, आई विल बी द हैप्पीएस्ट बॉय ऑन दिस अर्थ। कोई ऐसा आइडिया बता जो मेरे घर पर वो ना आए और मेरे घर का हाल खराब ना हो। प्लीज कुछ बताना। हेलो विद्युत। यस ब्रो। तू थोड़ी देर के लिए अपने पापा का फोन ले सकता है? यस ब्रो। बस तो तू उनका फोन ले और अपने सातों मामा को मैसेज कर कि ओके ब्रो। हेलो जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ। कौन? बालकृष्ण गोखले, आपका प्यारा अन्ना। मुझे पता है अभी मैं आपका प्यारा नहीं रहा, लेकिन वो भी तो दिन थे ना जब सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे आप मुझे। हम दोनों में आई इस दूरी की वजह मैं हूँ जीजा जी, मात्र मैं। ये बालकृष्ण अहंकारी गोखले, अहंकारी कसला, अत्याचारी,
अत्याचारी भी नहीं, गधाड़िया हूँ मैं जीजा जी। लेकिन सच कहता हूँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ जीजा जी। मुझे क्षमा कीजिए जीजा जी, मुझे क्षमा कीजिए जीजा जी। मैं रक्षाबंधन के दिन वहां मुंबई आना चाहता हूँ, आपसे गले मिलके क्षमा मांगना चाहता हूँ। ना मत कहिएगा जीजा जी, कहिए आजा अन्ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए आजा अन्ना, आजा अन्ना। आजा अन्ना। जीजा जी, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना आनंदी हूँ आपके मुंह से वो आना सुन के। लेकिन जीजा जी, मेरी एक विनती है। मेरा फोन आया था, मैं वहां मुंबई आ रहा हूँ, ये आप किसी को बोलना मत। वो क्या है वो मैं देना चाहता हूँ, अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं, सरप्राइज, सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए आप किसी को बोलना मत। मैं नहीं कहूंगा भाई। हाँ जीजा जी, फिर एक बार कहिए ना, आजा अन्ना। आजा, आजा अन्ना, आजा। और एक बार कहिए, आजा, आजा अन्ना, आजा। इतनी सी तो बात थी, इतना ही तो कहना था अन्ना को, और इतना ही तो सुनना चाहते थे पापा। लेकिन ईगो। चलो अब पापा की आवाज में करता हूं अन्ना को फोन और बुलाता हूं अन्ना को मुंबई। अब जो होगा देखा जाएगा। जब श्रीनिवास वागड़े के सामने होंगे अन्ना गोखले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।